करते हैं, अगर इस तरह का कुछ मोनोमर हो तो हमें किस तरह अंदाज़ा लगेगा कि इसमें इस तरह की पॉलीमराइजेशन होगी। सो देखें सपोज इस तरह का कुछ क्या है मोनोमर है, क्या है इस तरह का कुछ मोनोमर है और उसमें फॉर एग्जांपल ये वाई, इस वाई की जगह हम फॉर एग्जांपल CN साइनाइड या फिर नाइट्रिल ग्रुप लगाते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखें हम क्या लगाते हैं CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर। एक्राइलो नाइट्रिल, ये क्या है एक्राइलोनाइट्रिल। सो क्वेश्चन ये है कि इसमें किस तरह की जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उनमें किस तरह की एडिशन पॉलीमराइजेशन के चांसेस हैं। तो हम देखते हैं कि यार इसमें या तो एनायानिक, कैटायानिक या फ्री रेडिकल होगी। तो चलो देखते हैं फर्स्ट केस में हम इस तरह करते हैं कि देखें एक ये तो एक मोनोमर हुआ, दूसरा मोनोमर हम उसे इस तरह लिखते हैं, चलो इस तरह लिखते हैं। क्लियर। और तीसरी फॉर्म में उसे हम इस तरह लिखते हैं। क्लियर। ओके। सो चलो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि किस तरह की पॉलीमराइजेशन इसमें होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह करते हैं कि इस देखिए पॉलीमराइजेशन में इस तरह होगा ना कि इस तरफ बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव आता है। क्लियर। दूसरी टाइप पॉलीमराइजेशन कुछ यूँ है कि यहाँ पर पॉजिटिव आती है। तीसरी टाइप पॉलीमराइजेशन कुछ यूँ है कि यहाँ पर क्या आती है फ्री रेडिकल। क्लियर। सो अब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि किस टाइप की पॉलीमराइजेशन के चांसेस यहाँ पर होते हैं। तो देखें ये क्या है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, ये क्या है साइनाइड ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है ये जो सायानो ग्रुप है CN या नाइट्रिल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है। सो चलो अगर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है तो यहाँ पर देखें यहाँ पर नेगेटिव है। क्लियर है। यहाँ पर क्या है नेगेटिव। तो देखें इन इलेक्ट्रॉन को ये क्या स्टेबिलिटी दे सकता है, ये CN ग्रुप क्या या नाइट्रिल ग्रुप क्या इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी दे सकता है। हाँ दे सकता है, क्योंकि इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को वो अपने आप की तरफ खींच सकता है। क्लियर। सो एज ए रिजल्ट क्या बनेगा, इसका जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ बनेगा। देखें इस तरह है। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हम इसके लिखते हैं। देखें यहाँ पर जो नेगेटिव था यहाँ पर नेगेटिव ये इस तरफ आएगा तो किस तरह बनेगा स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाएगा और ये बॉन्ड इस तरफ चला जाएगा तो किस तरह बनेगा यहाँ पर नेगेटिव। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि इसमें देखिए पहले यहाँ पर नेगेटिव था, नेगेटिव को हम क्या कहते हैं एनायन कहते हैं, एनायन। सो इसमें N आयनिक पॉलीमराइजेशन होती है। देखें अगर ये कुछ यूँ हो मतलब ये है कि यहाँ पर सायानो ग्रुप हो। बेसिक देखें हमारा जो मेन टैबलेट था वो इस तरह था। देखें सो अगर इस तरह का मोनोमर है तो देखें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें N आयनिक पॉलीमराइजेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव आता है वो स्टेबल हो सकता है इस सायानो ग्रुप की वजह से। तो क्लियर इस तरह बन जाता है, मतलब इन नेगेटिव को यहाँ पर जो नेगेटिव था उनको स्टेबिलिटी हासिल हो गई इसकी वजह से। अच्छा इधर आते हैं, क्या इस पॉजिटिव को इसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है? नहीं। देखिए ये सायानो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सी है? sp। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है कि वो स्टेबल हो जाए? नहीं। सो इसका मतलब ये है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ मतलब इस तरह नहीं हो सकता। देखें इस तरह तो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल कि इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएं, देखें कि यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड था वो यहाँ से पॉजिटिव आ जाए और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए, ये नेगेटिव, ये ख़त्म हो जाए। क्लियर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का कुछ क्या है मोनोमर है, इस तरह मोनोमर है और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए। क्लियर। यहाँ पर क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। इस तरह के मोनोमर में यहाँ पर पॉजिटिव आने से स्टेबिलिटी हासिल नहीं होती। कहने का मतलब ये है अगर मोनोमर कुछ यूँ है, कुछ इस तरह का मोनोमर है तो उसमें कैटायनिक पॉलीमराइजेशन नहीं होती, इसमें
केट आयनिक पॉलीमराइजेशन नहीं होती। ओके, क्या इसमें फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होती है उसे हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ और ये इसके साथ कंबाइन होके क्या बनता है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री रेडिकल और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? डबल बॉन्ड में। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर सायानो ग्रुप हम लगा दें तो वो एनायनिक पॉलीमराइजेशन को ओबे करती हैं, केट आयनिक को ओबे नहीं करती, केट आयनिक को ओबे नहीं करती, फ्री रेडिकल को ओबे करती हैं। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के लिए हमने लिखा। क्लियर है? सपोज कुछ यू है, देखें C डबल बॉन्ड O, क्लियर, और यहाँ पर हमने लगाया Cn। क्लियर? या Cn के अलावा हम और भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के तौर पर हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, OR लगा सकते हैं। क्लियर? सपोज हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं। चलो फर्स्ट केस में हम यहाँ पर चलो हाइड्रोजन लगाते हैं, यहाँ पर हम अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, OR लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पर अमाइड आ सकती हैं, यहाँ पर अमाइड आ सकती हैं। क्लियर? यहाँ पर NR2 वगैरह आ सकती हैं। ओके, सो अगर इस तरह की जो कंडीशन आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। क्लियर है? सो देखिए अगर कंडीशन कुछ यूँ हो तो फिर क्या होगा, यहाँ पर चलो हाइड्रोक्साइड आ सकती हैं, क्या, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए नीचे वाली जगह पर अगर कुछ इस तरह का मोनोमर हो, यहाँ पर क्या हो, हाइड्रोजन हो या अल्काइल ग्रुप हो या फिर ईथर, ये क्या बनता है, मतलब ईथर ग्रुप यहाँ पर लगाया जाए, NH2 लगाया जाए, NR2 अमीन वगैरह और हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगाया जाए तो फिर क्या कंडीशन होंगे आप लोग जानते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम लिखते हैं 3 तरह के केसेस में। मोनोमर क्या है हमारा, मोनोमर इस तरह का कुछ मोनोमर है, देखें इस तरह का, यहाँ पर H की जगह कोई भी आ सकता है। क्लियर है? सो फर्स्ट केस में हम उसे इस तरह लिखते हैं CH2 और डबल बॉन्ड, चलो सिंगल बॉन्ड लेते हैं, क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर चलो एनीवन आप ले सकते हैं। क्लियर है? हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। दूसरा केस क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन लेते हैं। तीसरा केस हमारा क्या है, CH2 CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड H। तो देखिए हम देखते हैं कि किस तरह की इस तरह की पॉलीमराइजेशन, मतलब इसमें कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होगी, एन आयनिक पॉलीमराइजेशन होगी या फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होगी। क्लियर है? अगर मोनोमर की स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के साथ या तो ये अटैच है या फिर ये जो भी है। क्लियर है? तो देखते हैं ये क्या है, ये sp यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, सपोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर। ओके, सो इसकी जो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जो होता है वो किस चीज़ को स्टेबिलिटी देता है और किस चीज़ को नहीं देता। तो देखें ये क्या है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर, मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको देगा नहीं। क्लियर है? इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये इलेक्ट्रॉन किसी को देता नहीं। इस तरह तो नहीं हो सकता, क्या इसे हम इस तरह लिखें। क्लियर है? क्या रेजोनेंस हुआ? तो देखें इस फॉर्म में ये था। क्लियर है? अच्छा देखिए अगर इस तरह की मोनोमर है, इस तरह की मोनोमर है, देखिए दिखाई दे रही है साफ, इस तरह की मोनोमर है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है या जो भी है इसमें से, तो उसमें कैटायनिक पॉलीमराइजेशन नहीं होती। कौन सी नहीं होती? केट आयनिक
कैटायनिक पॉलीमराइजेशन इसलिए नहीं होती कि इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं। ओके, यहाँ पर आए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है और ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है। मतलब ये इस तरह हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और ये उस तरफ चला जाए, तो स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरह इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव आ सकता है। तो इसका मतलब ये है, ये पहले इसी फॉर्म में था, तो मतलब ये है कि इस तरह के स्ट्रक्चर रखने वाले मोनोमर में एनायनिक पॉलीमराइजेशन हो सकती है, एन आयनिक हो सकती हैं। क्लियर है? यहाँ पर देखें, क्या इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड इधर आ जाए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना ले, यहाँ पर इस पर रेडिकल आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब यह है कि बिल्कुल पॉसिबल है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर रखने वाले मोनोमर में, इस तरह स्ट्रक्चर रखने वाले मोनोमर में कैटायनिक पॉलीमराइजेशन नहीं होती, चांसेस उनके कम हैं। एनायनिक और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये नोट डाउन कर लें।